चलिए यहां तक पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहा जाता था? जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो या प्लस का चिन्ह हो। बताओ ये धनात्मक है कि नहीं है ना? क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसके आगे कोई चिन्ह ना हो या प्लस का चिन्ह हो। जिस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, उसी को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या आगे किसका चिन्ह होगा? माइनस का या ऋणात्मक चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? ऋणात्मक चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? ऋणात्मक चिन्ह होगा। उसी को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या। जैसे जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। बोलो, जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह हो तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जिन संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होगा कौन सा संख्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या। कौन सा कहलाएगा? समझ में आ जाएगा? कोई भी चिन्ह नहीं होगा तो धनात्मक, और माइनस का चिन्ह रहे तो क्या कहलाएगा? देखो इसमें माइनस का चिन्ह है ना, आगे इसमें भी माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का है ना। अगर देखो कोई चिन्ह ना हो, जैसे 9 लिख दिए, तो बताओ धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन अगर -10 लिख दिए, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि किसका चिन्ह आ गया? माइनस का। किसका चिन्ह आ गया? बना लो। अब सुनो, अब पूर्णांक किसको कहा जाएगा? कल हम बताए थे अंक। क्या बताए थे? अंक किसको कहा जाता है? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 0 से लेके 9 तक को क्या कहा जाता है? देखो नहीं तुम खड़ा करा देंगे हाथ जोड़ के, बाद में मिटा लेना उसको। 0 से लेके 9 तक को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती को। किसको? गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। और गिनती में जब 0 को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? अब पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब सुनो, अगर गिनती है, अच्छा गिनती धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक, क्योंकि माइनस से हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही ना पढ़ते हैं। क्या इसके आगे हम लोग माइनस लगा के पढ़ते हैं? नहीं ना, माइनस तो लगा के नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना खाली। तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? धनात्मक। कौन सा संख्या कहलाएगा? हम लोग का गिनती क्या होता है? धनात्मक होता है। गिनती क्या होता है? अब देखो, गिनती में जब 0 को जोड़ते थे तो क्या बनता था? पूर्ण। गिनती में जब 0 को जोड़ते तो क्या बनता था? गिनती में जब 0 को जोड़ते थे तो क्या बनता था? पूर्ण बनता था। क्या बनता था? जब यह पूर्णवा संख्या में, चाहे गिनती में जब 0 को जोड़ देंगे और ऋणात्मक संख्या को जोड़ देंगे, किसको संख्या को जोड़ देंगे? ऋणात्मक को। किसको? तो बन जाएगा पूर्णांक। क्या बन जाएगा? गिनती में अगर 0 को जोड़ोगे तो बनेगा पूर्ण। क्या बनेगा? अगर माइनस वाला को जोड़ दोगे तो अब क्या बन जाएगा? पूर्णांक। क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? अगर गिनती के संख्या में, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि अगर कोई पूछेगा कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक बराबर हो जाएगा गिनती प्लस शून्य प्लस एक और कुछ जोड़ना पड़ेगा एकरा में, ऋणात्मक। क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों? ऋणात्मक। अगर पूर्णांक पूछेगा, देखो
ये गिनती एक बेस है। गिनती में अगर जीरो को जोड़ दोगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण। कौन सा संख्या हो जाएगा? अगर माइनस वाला को जोड़ दोगे पूर्णांक। क्या हो जाएगा? बोलो। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ जाएगा पूर्णांक क्या है? अगर गिनती में किसको जोड़ दोगे? जीरो को और ऋणात्मक संख्या को। जीरो को और ऋणात्मक संख्या को। समझ में आ जाएगा? बोलो, लिख लो। अब आता है सम संख्या। कौन सा संख्या? कोई जानता है सम संख्या? जो संख्या दो से कटेगा। किससे कटेगा? दो से। जो संख्या दो से कटेगा वो सम संख्या। तो दो से अगर नहीं कटा तो? दो से अगर नहीं कटा तो विषम संख्या। दो से नहीं कटा तो? कट गया तो सम, और नहीं कटा तो? कट गया तो? नहीं कटा तो? कट गया तो? नहीं कटा तो? क्या नहीं बोल रहे हैं जी? कट गया तो? कट गया तो? जो संख्या दो से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो। वैसी संख्याएं जो दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहेंगे? कब कहेंगे? जब दो से कटेगा। जब दो से कटेगा, जैसे अब दो से कटने वाला संख्या 2, 4, 6, 8 और भी हो सकता है ना, 10, 12, 14, 16 डॉट। बहुत सारा हो सकता है ना? बहुत सारा हो सकता है ना? अब कोई पूछेगा कि प्रथम धनात्मक सम संख्या। प्रथम धनात्मक सम संख्या क्या होता है? पहला धनात्मक सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहला जो धनात्मक संख्या है वो क्या है? 2 है। क्या है? अच्छा ये बताओ, ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? धनात्मक। सब के सब क्या है? क्यों धनात्मक है? क्योंकि कोई इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। कौन सा चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है। और कोई जब चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। क्या रहता है? प्लस का चिन्ह। अब कहिएगा कि जीरो के आगे भी तो कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। अगर जीरो को देखा जाए, अगर देखा जाए शून्य को, तो शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, न ही ऋणात्मक संख्या है। तो कहिएगा कि तब कौन संख्या है? ना तो धनात्मक में आता है न ऋणात्मक में आता है। तो 0, 1, 0, 1 कोई बताएगा? उदासीन। 0, 1 उदासीन संख्या है। 0, 1 उदासीन संख्या है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि शून्य क्या है, तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा? उदासीन। शून्य बराबर क्या हो जाएगा? उदासीन। शून्य बराबर क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछेगा कि शून्य कौन सा संख्या है,
उदासीन संख्या है। सम संख्या किसे कहा जाएगा? जो दो से बोलो, वैसी संख्या जो दो से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। प्रथम धनात्मक सम संख्या क्या होता है? अब बताओ, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है? न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो शून्य कौन सा संख्या है? उदासीन संख्या है। शून्य कौन सा संख्या है? याद हो जाएगा, लिख लो। अब आता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो दो से नहीं कटता है उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा बताओ, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह है। कोई चिन्ह। प्रथम सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या पूछेगा तो क्या बताइएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। एक है ना? सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, विषम संख्या अगर धनात्मक रूप में तो कहां से शुरू होता है? एक से। कहां से शुरू होता है? अब देखो, अगर तुमको धनात्मक विषम संख्या लिखना हो ना, बहुत आसान है। सम संख्या लिखने के लिए तुम शुरू करना, सम संख्या लिखने के लिए शुरू करना 2 से। सम संख्या लिखने के लिए कोई पूछेगा तो बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? तो लिखो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो जाएगा ना। अगर कोई पूछेगा कि विषम संख्या बताओ तो कहां से शुरू करेगा? 1 से ना। 1, 3, 5, 7। आ जाएगा समझ में? एक एक को छोड़ के बोलते जाना है। क्या करना है? एक एक को छोड़ के बोलते जाना है। बुझा जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है भाज्य संख्या। ई कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? कौन सा संख्या? हो नहीं, भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? देखो, कोनो ऐसा संख्या होता है जो बहुतों से कटता है। किससे कटता है? देखो, अब कभी बोलोगे कैसे जानेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है? जो संख्या एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और इसके अलावा किसी और से कट जाए, किसी और से भी कट जाए। किससे किससे कटना चाहिए? एक से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और किसी से कटना चाहिए। तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। जैसे ले लो 4 बताओ, एक से कटता है कि नहीं कटता है? और खुद 4 से भी कटता है कि नहीं कटता है? एकरा अलावा कौन चीज से कटेगा? तो है ये कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अब 5 को ले लेते हैं। 5 बताओ, एक से कटेगा? 5 से कटेगा? एकरा अलावा बताओ कौन चीज से कटेगा? कुछों से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अगर एक और स्वयं के अलावा कुछों से कट गया तो भाज्य। एक और स्वयं के अलावा अगर कुछों से कट गया तो भाज्य, और एक और स्वयं के अलावा कुछों से नहीं कट रहा है, अभाज्य। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहती हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी एक और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा अगर किछो से कट जाएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? कौन सा संख्या कहलाएगा? एक और स्वयं के अलावा कटना चाहिए। बताओ, 4 लिया गया है, 4 एक से कटता है, 4 जो है एक से कटता है और खुद 4 से भी कटता है, और किससे कट जाएगा? ये 2 से। तो भाज्य संख्या है ना। चलो ये बनाओ, 6 अब लिए हैं, 6 एक से कटता है, खुद 6 से कटता है, और बताओ किससे कटेगा? और किससे कटेगा? हम क्या कहें कि एक से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, और कुछ और से कटना चाहिए। दो को से कट रहा है, कट रहा है ना। अगला क्या लिया गया है? 9। अगला क्या लिया गया है? 9। प्यारे बच्चों, अब इसको देखो, एक और डायग्राम बनाते हैं। 9 एक से कटता है, स्वयं से कटता है, अब बताओ किससे कटता है? 3 से। 3 से कटता है ना, तो हो जाएगा ना। अगला क्या लिया गया है बताओ? 24। क्या लिया गया है? 24 को देखो, 24 किससे कट जाएगा? 1 से, और 24 से भी कटेगा ना। अब बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसके बाद 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 8 24। इसके बाद कौन चीज से कटेगा? 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। कट रहा है? कट रहा है ना। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? और ले लेते हैं। और इसमें क्या है बताइए? 30 को चलो ट्राई मारते हैं। पहले तो 1 से कटेगा, फिर 30 से, अब चलते हैं 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से। हम बोले हैं कि 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, ओकरा अलावा कुछो से कटा तो कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य। चलो 100 बताओ, भाज्य संख्या है क्या अभाज्य संख्या है? क्यों? किससे किससे कट रहा है? 1 से, 100 से। अब चलते हैं 2 से। चलो 2 से कटेगा ना। अब किससे कट जाएगा? 4 से भी, 25 चौके 100। 5 से भी कट जाएगा, किससे? 5 से। 6 से नहीं कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा। अच्छा, दूधू को 25 लिख दिए हैं। हाथना चीज से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 100 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? समझ में आ जाएगा भाज्य संख्या। चलो आप लोग बताओ तो, 14 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? क्यों? किससे किससे कट रहा है? 1 से, 14 से, 2 से। बुझा रहा है? बुझा रहा है ना। चलो ये लिख के पूरा डायग्राम बना लो। नेक्स्ट, अब आता है अभाज्य संख्या। अरे ये सब बनाना था, नहीं बनाया हो? बना लो, अब से बनाओ। चलो, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहा जाएगा?
जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, इसके अलावा कोई और से कट जाए, अभाज्य संख्या किसी कहा जाएगा? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, बोलो, वैसी संख्याएं, थोड़ा आराम से, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक और अगर स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटा तो कौन सा संख्या? बबुआ, 3 के देखल जाओ। 3 जौन बा एक से कटी, आ खुद 3 से कटी, बाकी कुछों से कटी, तो अभाज्य संख्या है। 5 भी ऐसा ही है ना जी, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, बाकी किसी से कटेगा। 13 कौन सा संख्या है? 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, बाकी किसी से कटेगा। अगला 37, 1 से कटेगा, 37 से कटेगा, बाकी किसी से कटेगा। तो कौन सा संख्या हुआ? अभाज्य। कौन सा संख्या हुआ? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटता है, कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य। कौन सा संख्या? अच्छा बताओ, 20 जो है अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? भाज्य है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा ना। भाज्य बात समझ में आ गया? अब एक सवाल पूछता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सम भी होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से। तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या होता है 2। कौन सा संख्या होता है? 2। कौन सा संख्या होता है? इसके बाद एक और बात बताओ, एक अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ क्या होता है? एक अंक का सबसे बड़ा, एक अंक खाली होना चाहिए। एक अंक का संख्या लिखो, 1 3 5 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना संख्या है। एक अंक यही सब संख्या है, क्योंकि 10 2 अंक का हो जाता है। देख लो, 1 का 1 2 अंक हो गया, 10 कौन अंक का संख्या हो गया? 2 अंक का। एक अंक का पूछा है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? लेकिन क्या 9 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य है। हमें लिखना कौची है? अभाज्य ना। लिखना कौची है? तो 9 तो नहीं होगा, 8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, 7 कटता है 1 से, और इसके अलावा 7 से, अब किसी से नहीं। तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 7। अब अगला सवाल पूछता है कि एक अंक का सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, एक अंक का सबसे बड़ा भाज्य संख्या बताओ। 9। क्या हो जाएगा? क्यों 9 हो गया? क्योंकि 9 ही एक अंक का है जो सबसे बड़ा है और कट भी जाता है। क्या हो जाता है? कट भी जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो बना लो।
नेक्स्ट आता है क्रमागत संख्या। कौन सा संख्या? क्रमागत संख्या मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्रम से आने का मतलब लगातार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लगातार कैसे आएगा? जैसे, अच्छा बताओ, ये लगातार लिख रहे हैं कि लगातार नहीं है, बताना तो। यह लगातार है कि नहीं है? क्यों? 4 छूट गया है। अगर 1 2 3 है, जो देखो गड़बड़ हो गया, हुआ है ना। अब देखो, ये बताना कि लगातार है कि नहीं है। ये लगातार है कि नहीं है? लगातार है, क्योंकि सब दो दो के अंतराल पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, तो क्रम से आया है ना। चलो ये बताओ तो लगातार है कि नहीं है? ये लगातार है कि नहीं है? क्यों नहीं है? बीच में क्या लिख दिए हैं? 18 नहीं होना चाहिए था ना। तो जो संख्या लगातार आए, अच्छा ये बताना तो कि ये लगातार है कि नहीं है। एक और बता रहे, पूछ रहे हैं हम। ये बताओ लगातार है कि नहीं है? हैं? पूरा गलत है? कैसे बता दिए पूरा गलत है? लगातार संख्या देखने के लिए आप ये देखो कि कितना कितना जोड़ के बनाया है। क्या सब में बराबर जोड़ते ले गया है का? 5 में कितना जोड़ा गया है? कितना? 3 जोड़ा गया है ना। फिर 8 में कितना जोड़ा गया है? फिर 11 में कितना जोड़ा गया है? अब बताओ ये लगातार है कि नहीं है? सीधा बैठो जी। का ओलर के बैठी है, खड़ा करा देंगे तो फिर ओलरना कुल छूट जाएगा। हाँ, ये लगातार था। ये लगातार, क्योंकि आप ऐसे मत देखो, आप देखो कि सब में बराबर जोड़ते हुए चला है का। चलो बताओ तो ये वाला। ये बताओ कैसे बता दिए है? नहीं है? क्यों? तो क्या दिक्कत है? है, कैसे है? सब में 5 5 जोड़ के आया है। देख लो सब में कितना कितना जुड़ा हुआ है। तो लगातार है कि नहीं है? ये ध्यान से देख लो कि सब बराबर आ रहा है कि। इसी को कहा जाता है लगातार संख्या। क्या कहा जाता है? लगातार संख्या। क्रमागत संख्या को कहा जाता है लगातार संख्या। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? बोलो, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। बोलो अब से, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली, देखो तो ये क्रमागत है कि नहीं है? 1 2 3 4 4 2 4 6 8 है ना। चलो बताओ, इसको मान लो सही कि है। ये भी है, ये भी है। चलो बताना, ये वाला लिख रहे हैं जवान। चलो बताओ जल्दी से, कौन कौन कर रहे हैं? हाथ उठाओ। तो नहीं कर रही है कैसे है? हाँ, तब में क्या जोड़ा गया है? 7 जोड़ा गया है। देखो क्रमागत कैसे जानेंगे? क्रमागत संख्याओं का सबसे पहले लिख देते हैं, क्रमागत संख्या को लगातार संख्या भी
कहा जाता है। क्रमागत संख्या को क्या कहा जाता है? लगातार संख्या। क्रमागत संख्या को क्या कहा जाता है? दूसरा चीज, क्रमागत संख्याओं में दो लगातार संख्या का अंतर बराबर होता है। क्रमागत संख्या में दो लगातार संख्या का अंतर बराबर होता। आया समझ में? कोई दिक्कत है? लिख लो।